दोस्तों आप आ चुके हैं आपके स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी हब बाय सीपी दीक्षित। इसमें से मैथमेटिक्स में जो रेलगाड़ी चैप्टर चल रहा था उससे रिलेटेड नेक्स्ट ट्रिक बताने वाले हैं। आपने पीछे की ट्रिक और क्वेश्चन नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक है एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी किसी चाल से एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है, ठीक, आदमी कहां खड़ा, पटरी के बगल में, T1 समय में पार कर जाती है। ठीक है, तो प्रथम रेलगाड़ी T1 समय में उस आदमी को पार कर गई। उतनी ही लंबाई की, सेम लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी किसी दूसरी चाल से, मतलब उसकी चाल क्या है, दूसरी है, उसे T2 समय में पार कर जाती है। तो चूंकि दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है ना भिन्न है तो उसको समय कुछ अलग ही लगेगा, तो T2 समय में पार कर जाती है। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, ठीक, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा, 2 इंटू T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2। देखो जब वे विपरीत दिशाओं में चल रही, कौन, रेलगाड़ी जब विपरीत दिशाओं में चल रही होंगी तो समय नीचे क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, लेकिन जब वे समान दिशाओं में चल रही होंगी तो समय क्या होगा, दोनों का T1 और T2 का क्या होगा, अंतर होगा। जैसे समय बराबर 2T1 इंटू T2 बाई T1 माइनस T2। इसमें जो भी समय बड़ा होगा वो पहले होगा और जो छोटा होगा वो बाद में होगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने उस वाली, इसके पीछे वाली ट्रिक में क्या सीखा था, यदि L1 तथा L2 लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः S1 तथा S2 और S1 और S2 चाल से समांतर दिशाओं में पार कर रही हूं, तो ठीक है ना, तो विपरीत दिशाओं में उसमें क्या होता था, उनकी चाल जो नीचे आती S1 प्लस S2 करते थे विपरीत दिशाओं में, और सेम दिशा में क्या करते थे, S1 माइनस S2 करते थे। उसी प्रकार यहां भी है। ठीक है ना, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, समान है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, आपको ट्रिक बता दिया गया है। ट्रिक के हिसाब से समय, कितना समय लगेगा, कैपिटल T मान लो इसको, 2 इंटू T1 इंटू T2। अब क्या है, विपरीत दिशा में पार कर रही हैं दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को, T1 प्लस T2 बराबर 2, T1 कितना है 5, T2 कितना है 7 बाई T1 प्लस T2, 5 प्लस 7, 7 का गुणा 5 से करो 35, अब 35 दूनी क्या होगा 70 बटे 7, 5 क्या हो गए 12। ठीक है ना, तो अब इसको और इजी कर सकते हो, कैसे, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, तो 35 बाई 6। अब ऑप्शन में क्या रहेगा भाई, एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर को सेट करना है आपको। हो सकता है इस रूप में समय दिया हो, इतने 35/6 सेकेंड, हो सकता है इसको और इजी किया हो, तो उसने कैसे किया होगा, 6 पंचे 30, 5 सही 5/6 सेकेंड। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और ट्रिकों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो ये जो एग्जाम्पल है 2 नंबर का, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसने डिस्क्राइब किया है प्रश्न में ही, तो तुम्हें कुछ चीजें जो कंफ्यूजन होंगी तो क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्या कह रहा, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, उसमें क्या कह रहा था, समान विपरीत दिशाओं में, इसमें कह रहा है एक ही दिशा में, तो समय क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। देखो तो इस चीज याद रखना, एग्जाम में क्या करेगा, यहां किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा कुछ कुछ दे देगा, मान लो कोई नंबर, मान लो यहाँ 5 किलोमीटर दे दिया, यहाँ 7,
तो हमको उनकी चालों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ टाइमिंग देखना है, ठीक है। अगर तुमने चाल पे दिमाग लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कर रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तो वे पटरी के बगल में खड़े एक खंभे को अलग अलग 10 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में पार कर जाती हैं। तो वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। जैसा कि हमने ट्रिक में भी बताया था, क्या बताया था कि एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी किसी चाल से एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है t1 समय में पार कर जाती है, तथा उतनी ही लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी किसी दूसरे चाल से उसे, देखो किसी दूसरे चाल से, तो इसने क्लियर कर दिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना है, ठीक है ना। तो चूंकि ये क्या कह रहे हैं, एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा के लिए हमने क्या बताया था, समय t बराबर, ये कैपिटल T बना दिया जिससे कि कंफ्यूज नहीं होगे, 2 इंटू T1 इंटू T2, अलग अलग समय है। चूंकि ये क्या कर रहा है, एक समान दिशा, तो T1 और T2 का क्या होगा, यहां अंतर हो जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी एग्जाम में घबराना नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। T1 कितना है, 10 सेकेंड, T2 कितना है, 15 सेकेंड। अब इन दोनों का अंतर इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां T1 कितना है, 10 और T2 कितना है, 15, तो जो समय ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि T1 और T2 में अंतर लिखना है हमको, तो 15 माइनस 10, ठीक, 2 इंटू 10 इंटू 15, यहां क्या आएगा 5 से 5 से 15, तो 10 दूनी 20, अब 20 से 60 सेकेंड, ठीक है। आ गया ना समझ में। देखो अगर ये ट्रिक आपको 10 सेकेंड में समझ में आ गई हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, और ऐसे ही धमाकेदार मैथ शॉर्ट ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।